दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव प्राचीन ज्ञान चैनल की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर बस छूकर चले आना। इस वृक्ष को जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे। आप करोड़पति। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, उस व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर हो जाता है। बिना पूजा पाठ के ही उस व्यक्ति को सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, बिना धूप जलाएं, बिना आरती किए, उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। यह वह वृक्ष है जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इन वृक्षों में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेता है, फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में आज ही से नहीं, बल्कि हजारों साल से पेड़ पौधे और वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कई ऐसे वृक्ष हैं जिनमें कई देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, ऐसे वृक्षों की अगर विधि विधान से पूजा पाठ की जाए, इनको जल दिया जाए, तो एक व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, और एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। इसी प्रकार से दोस्तों, कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं, जिनमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और महाशिवरात्रि वाले दिन इन वृक्षों में सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाहन होता है, वह पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाता है। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ इन वृक्षों में वास करने आते हैं, और सिर्फ इन वृक्षों को अगर महाशिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति छू भर ले, तो उस व्यक्ति के जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है, और उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठता है, पूरे दिन का व्रत रखता है, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं, और उस व्यक्ति की कैसी भी मनोकामना हो, वह पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू भर के चले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंदा पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, एक बात को समझ लीजिएगा, अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का समय पूरे 112 वर्षों बाद आया है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर पूरे 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर उन वृक्षों को छू भर के चले आते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने पर से मान के चलिए, तुरंत ही आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे,
भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और आपका दुर्भाग्य हमेशा आपसे दूर रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों का भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, इस महाशिवरात्रि के बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाए और आने वाले समय में आपको दुख और परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है और आपके घर के पास कोई भी बेल वृक्ष हो वहां पर आपको जाना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके प्रत्येक पत्ते पर भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। बेल वृक्ष की जड़ में स्वर्ग बसता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक लोटा जल लेना है महाशिवरात्रि वाले दिन और आपके घर के पास जो भी बेल का वृक्ष है वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल आपको बेल वृक्ष पर अर्पित करना है और बेल वृक्ष के सामने 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको करना है। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का साक्षात आपको वो आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आने वाले समय में आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें चावल के 108 दाने डाल देना है। क्योंकि दोस्तों, जब भी चावल का इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपके घर के पास जो भी अशोक का वृक्ष हो वहां पर आपको चले जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको एक लोटा जल अशोक वृक्ष को अर्पित कर देना है। उसके बाद 108 बार आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इतना उपाय करने के बाद जिस बीमारी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, महादेव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या कैसा भी दोष है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक लोटा जल लेने के बाद आपके घर के पास जो भी शमी का पेड़ लगा हो वहां पर जाकर सिर्फ एक लोटा जल उस पेड़ को दे देना है और उस पेड़ को छूकर घर वापस चले आना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष है, शनि का दोष, मंगल दोष या कैसा भी दोष है, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से व्यापार में घाटा हो रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक काम कीजिएगा, इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपने घर के पास किसी भी बरगद के पेड़ के पास चल जाएगा, इसका एक पत्ता तोड़ लीजिएगा, उस वृक्ष को आपको छू लेना है और उस पत्ते को लाना है।
अपने दान पेटी में जहां से आप पैसा रुपया का लेन देन करते हैं वहां पर रख देना है। इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा।